नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ है दिल्ली पुलिस के हेलमेट मैन कहे जाने वाले हेड कांस्टेबल संदीप शाही। संदीप जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, जिससे पहले संदीप जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। इन्होंने 2003 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया एज ए कांस्टेबल और आजकल इन्हें दिल्ली पुलिस में हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फ्री में हेलमेट बांटते हैं, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जनता को जागरूक करते हैं। संदीप जी, हेलमेट मैन ऑफ दिल्ली पुलिस, यहाँ तक जाने में इस सफर के बारे में आप अपने आप खुद ही बता दीजिए, कैसे आप हेलमेट मैन ऑफ दिल्ली पुलिस बन गए? सबसे पहले तो सर नमस्कार, और आपने सड़क सुरक्षा संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने इस शो में मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ में आपने सड़क सुरक्षा विषय को महत्वपूर्ण समझा और उस आवाज को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग किया, इसके लिए भी धन्यवाद है। सर, दिल्ली शहर देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के नाते ये हादसों की भी राजधानी बन गई है। बिल्कुल जी। सड़क दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उसकी अनदेखी करते हैं, जिसके कारण सड़क हादसे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं वो टू व्हीलर चालक होते हैं। उसको रोकने का मैंने प्रयास शुरू किया, जो मैं हेलमेट ग्रुप में करता हूँ, और यही सफर आगे निरंतर जारी है। मकसद यही है कि जब तक मैं सड़क दुर्घटना को कम न करूँ, मेरा सफर जारी रहेगा। ये आपका सफर शुरू कब हुआ? कब आपके दिमाग में ये आया कि भी हेलमेट बांटना चाहिए? क्या ऐसी घटना घटी या हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सर, जैसा आपने बताया कि मैं 2003 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया और उसके बाद सामान्यतः जो पुलिस की ड्यूटी है वो ड्यूटी में करता रहा। इस क्रम में 2016 में दिल्ली के मोती नगर चौक पे एक ट्रक वाले ने मुझे हिट कर दिया और मैं बाइक पे था। मैं हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए मुझे हेड इंजरी नहीं है, हाथ और पैरों में तो गंभीर चोट आई, लेकिन उसके बाद घर परिवार में भी ऐसी घटनाएं हुई। निरंतर दिल्ली में होने वाली जो घटनाएं, जो पुलिस कर्मी होने के नाते हम लोग दिन रात घायलों को हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि अगर सड़क सुरक्षा विषय के लिए मैं अगर कुछ नहीं किया तो मेरा पुलिस में रहना बेकार है। तो ये एक अंदर से आवाज आई। उसके बाद में सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन उन बहनों को मैंने हेलमेट पहनाया था जो अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही थी, लेकिन वो विदाउट हेलमेट थी। तो सबसे पहला सफर 2016 से शुरू हुआ है और जो अब तक निरंतर जारी है, और वो भी उन बहनों को रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा बंधन का संदेश देकर उन्हें हेलमेट पहनाया। उन बहनों ने मुझे हेलमेट भाई का नाम देकर मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो इस दौरान कई पल ऐसे आए होंगे भावुक करने वाले इस तरह से, तो कोई ऐसा खास कोई पल आपको याद हो, खास मौका जब आपने हेलमेट गिफ्ट किया हो, तो किसी का कुछ रिप्लाई आया हो, किसी ने कुछ ऐसी बात कही हो आपको जो मन को छू गई हो, तो ऐसा कुछ चीज बताना चाहिए? सर, ये जो सफर है 2016 से अब तक का, जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेके मैं आगे चल रहा हूँ, इसके लिए तो ना ही मैं किसी प्रकार का एनजीओ मैंने बनाया है, ना ही किसी तरह का कोई सहयोग किसी से प्राप्त है। ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। इस क्रम में दिल्ली के अलावा दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और ट्रैफिक जंक्शन पे अवेयरनेस के लिए निरंतर मैं प्रयासरत हूँ। इसके अलावा दिल्ली के अलावे रायपुर, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में बोकारो, यूपी में अयोध्या, बिहार का पटना, छपरा, इन सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से मैंने अवेयरनेस फैलाया। एक शादी समारोह में पिता अपनी बेटी को उपहार में उन्होंने बाइक गिफ्ट किया और उस समय मुझे लगा कि नहीं, बाइक के साथ साथ में हेलमेट नहीं है, तो उस दूल्हा और दुल्हन को मैंने उपहार स्वरूप कोई कपड़े या पैसे ना देकर मैंने उन्हें हेलमेट ही गिफ्ट किया था। और 1 महीने बाद ये सूचना मिलती है कि संदीप जी, आपके दिए हुए जो शादी में उपहार हेलमेट के कारण आज मेरा जीवन बच गया, क्योंकि शादी के 1 महीने के बाद उस दुल्हे राजा का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है जिसमें वो हेलमेट पहनने की वजह से बच जाते हैं। तो जब ये सूचना मुझे आती है तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है, मुझे खुशी मिलती है कि चलिए मेरे अवेयरनेस से किसी की जिंदगी बच रही है। और ये सब चीजें हैं कि जो मुझे मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, इसके अलावा बाहर भी आप कैसे निभा पाते हैं? ये बाहर
ये तो दिल्ली में ही अगर आप करें इसी में इतना टाइम लग जाएगा आपका, अगर दिल्ली में ही। सर, जैसा कि आपने अपने संदेश में कई बार कहा है कि किसी भी कार्य के लिए समय निकालना नहीं होता है, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो बस यही है कि जैसे मैं किसी कार्य के लिए या ड्यूटी के लिए जब किसी दूसरे शहर में जाता था तो मुझे लगता था कि यहाँ पे अवेयरनेस किया जा सकता है, तो मैं उसी समय से, उसी अपने ड्यूटी आवर से, या जब मैं किसी अपने पारिवारिक रिश्तेदारी समारोह में कभी किसी दूसरे शहर में जाता हूँ तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूँ, और जिससे कि मुझे खुशी होती है कि मैं दिल्ली का जो संदेश है वो दूसरे शहरों तक पहुँचा रहा हूँ। और आमतौर पे छोटे शहरों में लोगों को लगता है कि ये जो ट्रैफिक रूल है केवल बड़े शहरों के लिए लागू है, छोटे शहरों में नहीं है। उनको बताता हूँ कि नहीं, ट्रैफिक रूल सबके लिए लागू है, हेलमेट सबके लिए जरूरी है, सिर की चोट किसी को भी आ सकती है। तो इस तरह मैं अपना समय निकालता हूँ और ये तमाम दूसरे शहरों में भी अपना जागरूकता फैलाता हूँ। जब आप दूसरे शहरों में जाते हो तो हेलमेट वहीं खरीदते हैं, यहीं से लेके जाते हैं? कई बार जब मेरी प्लानिंग रहती है तो हेलमेट तो मैं दिल्ली से ही लेके जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद में वो प्रोग्राम आयोजन करता हूँ। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि हेलमेट उसी शहर में जाके मैंने परचेज किया है। संदीप जी, हेलमेट कई तरह के होते हैं, तो आप हमें दर्शकों को बताइए कि कौन सा हेलमेट हमें यूज करना चाहिए ताकि उससे सही में उसकी सुरक्षा हो। बिल्कुल, आमतौर पे हेलमेट BIS प्रमाणित हेलमेट ही पहनना चाहिए, जिसे ISI हेलमेट कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि हेलमेट के बैक साइड में IS 4151 मेंशन होता है और वो हेलमेट आपकी सुरक्षा कर सकता है। बाकी बाजार में कैप नुमा हेलमेट जो नॉन ISI हेलमेट कहते हैं, या क्रिकेट वाले हेलमेट, या फिर इंडस्ट्रियल हेलमेट, तो ऐसे हेलमेट का प्रयोग बाइक पे जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही साथ MV एक्ट में ऐसे कैप का चालान भी होता है, और इसीलिए हमेशा ISI मार्क का हेलमेट का प्रयोग करें और अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी जी। अच्छा, ये हेलमेट तो काफ़ी मतलब ISI वाला महंगा आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब इस तरह से करना, आपने कोई अपने निजी खर्चों को जरूर आपने कम किया होगा? सर, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कार्य करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उस काम के प्रति अगर आपकी भावना है तो आप तरीके निकाल ही लेते हैं। जैसे कि मैं शादी समारोह में, जन्मदिन पे जब किसी के यहाँ जाता हूँ तो, या कोई मुझे बुलाता है तो उनको उपहार स्वरूप खिलौने या कपड़े नहीं देता हूँ। मैं उसी पैसे के बदले उन्हें एक हेलमेट उपहार में उस बच्चे को या उस परिवार को भेंट करता हूँ। तो ये मैंने तरीके बदले हैं, और अपने मैं सैलरी के पैसे से छोटी छोटी राशि इकट्ठा करता हूं, और जब मेरा जन्मदिन आता है, रक्षाबंधन हो या शादी सालगिरह हो या खुशियों के अन्य मौके पे, मैं उस बचाए हुए पैसे से कुछ हेलमेट परचेज करता हूं और फिर सड़कों पे जाता हूं, फिर लोगों को जागरूक करता हूं, बताता हूं कि हेलमेट बहुत जरूरी है। अच्छा, जब पुलिस विदाउट हेलमेट देखती है तो चालान करती है, और आप जब किसी को विदाउट हेलमेट देखते हैं तो आप उनको हेलमेट देते हैं? हेलमेट देते हैं। तो ये जब आप रुकवाते होंगे जब किसी को, तो उनको कैसा रिएक्शन आपने देखा होगा? पहले तो डर जाते होंगे कि यार, निश्चित रूप से पुलिस यूनिफॉर्म में देखने के बाद वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं पास ही में रहता हूँ, मैं जल्दी में था, अब मेरे पास हेलमेट है, मैं पहन लूंगा। लेकिन उनका सफर सुरक्षित सफर बने, इसलिए उन्हें मैं हेलमेट पहनाता हूँ, उन्हें जागरूक करता हूँ, और वो निश्चित रूप से बहुत खुश होते हैं कि पुलिस का ऐसा चेहरा, जिसे आमतौर पर देखा जाता है कि हाथ में तो चालान की पर्चियां पकड़ा दी जाती है, लेकिन एक पुलिसकर्मी उन्हें हेलमेट पहना के उनकी सुरक्षित यात्रा की शुभकामना दे रहा है, तो निश्चित रूप से आश्चर्य भी होते हैं और दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी। अच्छा, कई बार ऐसा भी जरूर हुआ होगा जब अपने हेलमेट दिए होगे तो उन्होंने पूछा होगा कि कितने पैसे भी पूछे होंगे कि भाई, क्योंकि ये तो बड़ा विश्वास कम होता है कि कोई फ्री में हेलमेट बांटेगा। ऐसा हुआ कभी? जैसे कि मैं हेलमेट्स अवेयरनेस के लिए काफी सारे हेलमेट्स जब लेके रहता है तो लोग अपने पसंदीदा हेलमेट मांगते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पे एक बहन ने कहा कि मुझे वो लाल वाला हेलमेट दे दो, और लाल वाला हेलमेट मुझे बहुत बेहद पसंद है। किसी नागरिक ने कहा कि इसके कितने पैसे हुए, तो मैंने बोला कि नहीं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपको सदैव हेलमेट का प्रयोग करना, दूसरे अन्य को भी जागरूक करना है, यही हमारे लिए सहयोग है। तो कईयों ने जाते जाते ये नहीं कहा कि एक और दे दो, बच्चे के लिए भी ले जाना है? अगर सच कहूं तो ऐसा है कि मेरे पास में हेलमेट मांगने के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं कि मेरा हेलमेट, और मजे की बात ये भी है कि जिनको हेलमेट मैंने दिया था उनके भी कॉल आते हैं कि भाई अगर आपके पास हेलमेट हो तो एक मेरा पुराना वाला हेलमेट टूट गया है, आप एक और हेलमेट दे दें। तो हेलमेट के बारे में एक और जानकारी कहना चाहूंगा कि हेलमेट का भी एक्सपायरी डेट होता है। 2 साल से ज्यादा पुराना हेलमेट का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ में
हेलमेट की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। कुछ लोग उसमें धूल मिट्टी फंगस लगे हुए होते हैं, उस हेलमेट का प्रयोग करते हैं जो उनके लिए उनको बीमार बना सकता है। तो अपने हेलमेट का सही प्रयोग करें और हेलमेट का वजन 1.2 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये BSI मानक ये तय करता है जी। इससे गर्दन पे फर्क पड़ता होगा, ज्यादा अगर हैवी रहेगा 1.2 से ज्यादा अगर हेलमेट का वजन है तो आपको सर्वाइकल पेन, नेक पेन, जैसा कि आपने बताया वो ISI और जो है वो देखने के बाद मेरे ख्याल से उनका प्रमाणित है, उससे ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी तराजू लेके तो जाएगा नहीं, वो तो अपना ISI मार्क देख लेगा तो चल जाएगा काम। जी सर। अच्छा, घर वालों की तरफ से कभी विरोध हुआ नहीं कि भाई आप हेलमेट बांटते रहते हो, जब अगला कोई नहीं लगाना चाह रहा आप कब तक किसको हेलमेट बांटोगे, उनकी मर्जी है जब अगला नहीं लगा रहे, इस तरह के जैसे इतनी बड़ी दुनिया है कब तक हेलमेट बांटते रहोगे? सर, मकसद हेलमेट बांटना नहीं है, मकसद है जागरूकता पैदा करना, मकसद है उन लोगों तक ये आवाजें पहुंचाना। दिल्ली शहर में प्रत्येक वर्ष 1500 से ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतें हो रही है, 2500 से 3000 तक लोग इंजर्ड हो रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है, कोई अपना पिता खो रहा है, कोई अपना पति खो रहा है, कोई अपना पूरा परिवार खो रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये प्रयास मुझे जारी रखना चाहिए और परिवार की तरफ से खास करके मेरी पत्नी का सहयोग हमेशा रहा है। उनको लगता है कि नहीं, आप किसी का सुहाग बचा रहे हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। चलो, पत्नी आपके साथ है फिर आपको चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि मेन जो है ऑब्जेक्शन वहीं से आता है, गृह मंत्री से। संदीप जी, आपने सुना है कि भाई आप जो है देखा भी है कुछ आपके वीडियो, आप कुछ रैप सुना के भी मतलब जागरूक करते हैं लोगों को। गाने का ये कैसे शौक आया इस तरह के, मतलब कुछ बना के कविता सी सुना देते हैं आप? सर, आमतौर पे सड़क सुरक्षा या ट्रैफिक रूल जब लोगों को बताते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहां भी हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, जब उन्हें ट्रैफिक रूल की बातें करते हैं उनको बहुत बोरियत होती है। तो आज के जो युवा हैं वो रैप सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों को उन्हीं के अंदाज में अगर कुछ बताया जाए, सुनाया जाए तो वो बेहद खुश होते हैं, इंटरेस्ट बना रहता है जी। जैसे कि अगर कहूँ कि बीच में एक मूवी आई थी और मूवी में एक गाना था कि हमसे ना हो पाएगा लेकिन अपना टाइम आएगा। तो मुझे लगा कि अपना टाइम कैसे आएगा जबकि पूरे दिल्ली शहर वाले कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक रूल हमसे ना हो पाएगा, हम पालन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा, कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, कौन बोला? सड़क की सुरक्षा की, जीवन की रक्षा की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की नियम अगर अपनाएगा जीवन खुशहाल बन जाएगा। बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान, तू बात मेरी मान, नहीं तो तेरा टाइम आएगा। ट्रेन बुलेट सी बाइक चलाएगा, नशे में तू कार चलाएगा तो तेरा टाइम आएगा। जिंदगी बचाने का ये कर्म है हमारा, ये तो धर्म है हमारा, शांति सेवा न्याय मूल मंत्र है हमारा। तो बात मेरी मान और बात कलकल साहब की भी मान, सुरक्षा को जान, तभी जीवन खुशहाल बन पाएगा और सबका अच्छा टाइम आएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया संदीप जी। संदीप जी, कई बार ऐसा मौका नहीं है कि जिन्होंने फ्री में हेलमेट लेने के लिए मना कर दिया हो, जब आप दे रहे हो तो उन्होंने ये कहा होगा कि नहीं हम ले लेंगे, जो है फ्री में नहीं लेंगे? कई मतलब इस तरह से क्या कहते हैं, खुदा तरह के आदमी भी आ जाते होंगे। सर, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपको बता दूं तो पिछले वर्ष दिल्ली के मधुबन चौक पे, और अच्छा मैं बताऊं कि ये मेरी जो यात्रा रही है इसका सबसे पहला प्रारंभिक जो स्थान है वो दिल्ली पीतमपुरा का मधुबन चौक ही है। अच्छा। जहाँ पे सबसे पहले मैंने सड़क सुरक्षा अभियान के लिए सुरक्षा बंधन, रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा बंधन का नाम देके उस मुहिम को आगाज किया था। और अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मना किया हो कि मुझे ये हेलमेट उपहार स्वरूप नहीं चाहिए। सबने हेलमेट लिया है, मांगा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पीतमपुरा के मधुबन चौक पे मैंने एक हेलमेट बैंक की भी स्थापना की थी। उसका मकसद ये था कि जो भी यात्री सफर के लिए निकलते हैं, कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कई बार वो मेट्रो से यात्रा करते हैं और आगे की यात्रा वो अपने साथी के द्वारा बाइक से करते हैं और फिर उनको फिर मेट्रो पे आ जाना होता है। तो इस क्रम में वो हेलमेट लेकर कैरी नहीं करना चाहते हैं या उनके पास हेलमेट नहीं होता है। तो मुझे लगा कि अगर ये हेलमेट बैंक उन यात्रियों के लिए काम आएगा जो सफर में कुछ समय के लिए उनको जरूरत होती है और वो हेलमेट खरीद भी नहीं सकते और हेलमेट वो लेकर कैरी भी नहीं कर सकते, वहीं से हेलमेट लेके वहीं वापस जमा कर दें। तो मैंने एक हेलमेट बैंक की स्थापना की जिसको
24 घंटे के अंतराल में वो हेलमेट वापस वो प्रयोग करके दे सकते हैं। और ISI हेलमेट था। इस क्रम में ऐसा रहा कि बहुत सारे यात्री हेलमेट ले गए, लेकिन वापस देने की जो प्रक्रिया थी, जैसे मैंने उनका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखा था, तो सभी बहाने बनाने लगे कि सर दिल्ली पुलिस इतना करती है क्या, एक हेलमेट नहीं दे सकती है। ऐसे बहुत सारे यात्री जो टू व्हीलर बाइक चालक है या पीछे बैठी हुई सवारी है, हेलमेट ले गए और उनको लग रहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तो उपहार स्वरूप हेलमेट दिया जा रहा है, मतलब लोग हेलमेट वापस करने नहीं आते थे। और ये मैंने कोई कानून नहीं बनाया था, बस यही था कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनका ID में लेकर उन्हें हेलमेट देता था। और लोगों के जो नीयत को देखा कि लोग हेलमेट वापस करने नहीं आते थे, तो उनकी फोटो कॉपी लेते होंगे ID की, जो हाँ, मोबाइल से फोटो खींच लेते थे। लेकिन वो फिर मुझे अंततः वो हेलमेट बैंक बंद करना पड़ा। फिर कोई भी बैंक तब तक चलेगा ना। अब जैसे कोई बैंक है, जैसे जो पैसे खाली निकालते रहोगे, वापस जमा ही नहीं करोगे, तो बैंक कैसे चलेगा? तो इसी हिसाब से हेलमेट बैंक में से जब खाली हेलमेट निकालते रहेंगे, वापस जमा ही नहीं करेंगे, तो बैंक कैसे चलेगा? बहुत सारे यात्री यूज करके हेलमेट देने भी आए, लेकिन बहुत सारे यात्री जो हेलमेट वापस करने नहीं आए, इस कारण मुझे बंद करना पड़ा। संदीप जी, जब आप पकड़ते हो विदाउट हेलमेट, जब पता चलता है, जब आप बात करते हैं कि क्यों नहीं लगाया, तो आपका क्या मेन कारण क्या समझ में आता है, क्यों नहीं लगाते? कई लोग तो देखते हैं कि हेलमेट को यहाँ टांग लेते हैं हाथ में, कई हेलमेट को ऊपर की तरफ रख लेते हैं। जो खास करके युवा है ना, वो हाथों में हेलमेट पहनते हैं। हाथों में हेलमेट नहीं, हाथों में तो घड़ियां बांधी जाती है, हाथों में तो चूड़ियां पहनी जाती है। और रही बात है कि जैसे कि आजकल रैप वाला जो विषय है, मैं यही कहना चाहूंगा कि हाथ में पहना न करो हेलमेट राजा, हाथ में पहना न करो हेलमेट राजा, तुम्हारे सिर का तो बाजा न बज जाए। तो इसीलिए हेलमेट का प्रयोग सिर में करें, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बहुत अच्छे, वाह वाह। संदीप जी, एक चीज ज्यादा देखने को आई है कि भी महिलाएं जो हैं, लेडीज बहुत कम हेलमेट लगाती हैं, या फिर लगाएंगी तो वो आपने जैसे पता कागज वाला छोटा सा लगाती हैं, मतलब तो ये क्या कारण है? मतलब महिलाएं क्यों नहीं लगाना चाहती हेलमेट? आमतौर पे महिलाओं को लगता है कि हेलमेट पहनने से उनके बाल बिगड़ जाएंगे। तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि बाल बिगड़ भी जाएं तो संवर जाएंगे, लेकिन जिंदगी बिगड़ गई तो संवरने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हेलमेट का प्रयोग करें, हेलमेट पहने। महिलाएं जो हैं अपने श्रृंगार के लिए बहुत सारे खर्च करती है, लेकिन अपनी सुरक्षा की अनदेखी करती है। और दिल्ली और देश में पीछे बैठी हुई सवारी या आगे स्कूटी या बाइक चलाती हुई महिला कई बार बाइक दुर्घटना के शिकार होती हैं और उनको गंभीर चोट आती है। लेकिन जागरूकता का अभाव है, और जो महिलाएं जागरूक है वो निरंतर अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहन रही हैं और अपने सफर को सुरक्षित सफर बना रही हैं। जी जी, महिलाओं को भी हेलमेट पहनना चाहिए। जी बिल्कुल, महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और बाइक में पर बैठी हुई पीछे दूसरी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देश के कई हिस्सों में ये लोग ये मानते हैं कि जी केवल बाइक चलाते समय ही जो चालक है उसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। नहीं, जो भी बाइक पे सीट दो, सवारी दो, और दोनों यात्रियों के लिए भी हेलमेट जरूरी है। पिलियन राइडर को भी पहनना जरूरी है। बिल्कुल सर। संदीप जी, इस अभियान को आप कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है, या कब तक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी मुहिम को लेके आगे जाता है तो उसकी तमाम मेरिट डिमेरिट्स को वो नोट करते रहता है। लगातार मैं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहा हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के PCR में इस समय मैं नियुक्त हूँ, और PCR जो दिल्ली पुलिस की PCR है, इसको मैं जीवनदायिनी PCR कहता हूँ। दिल्ली पुलिस की जो PCR है एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने आप को आगे बढ़ा के और सेवा का विस्तार करके, सेवा के लिए और तत्परता दिखाकर 2025 में दिल्ली पुलिस के PCR ने 21,000 से ज्यादा इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ PCR का काम है, और इसके लिए मैं जीवनदायिनी PCR कहता हूं। लेकिन दिल्ली की जनता से यही अपील कर रहा हूं कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि हादसों को रोका जा सके। जो आपने PCR की बात की, एम्बुलेंस का भी काम करती है जी। और कई केस ऐसे होते हैं जो रात को कई बार महिलाएं जो अकेली रह जाती हैं तो PCR का सहायता लेते हैं। PCR गाड़ी उसको आसपास छोड़ के आती है, हॉस्पिटल पर सफीरा के दौरान भी, हॉस्पिटल भी घर भी छोड़ के आती है, सुरक्षित जगह पे छोड़ के आती है। ये जैसे महिलाओं के लिए एक फैसिलिटी भी है जो बहुत अच्छे। दिल्ली शहर में जो सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, फुटपाथ को पैदल यात्री प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और सड़क पार करने का पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। और पेडिस्टेरियन है वो सही तरीके से या तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, सबवे का प्रयोग नहीं करते हैं, फुट ओवर ब्रिज और स्काई वॉक का जो दिल्ली शहर में व्यवस्थाएं हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वो ग्रिल को जंप करना, डिवाइडर को जंप करना, और ये
खुद के लिए उस और दूसरे वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का एक कारण बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पैदल यात्री भी जो सबवे, जेब्रा क्रॉसिंग और स्काई वॉक या फुट ओवर ब्रिज जो है उसका प्रयोग करें। संदीप जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे आज आपने किसी को हेलमेट दिया, विदाउट हेलमेट था, अगले दिन वही व्यक्ति अपनी वाइफ को या अपने भाई को बिठा के विदाउट हेलमेट ले आया और आपके सामने आके वो धीरे धीरे आगे रुक गया कि भाई इनके पास भी हेलमेट नहीं है, कि या घसे इसलिए कह के ले आया हुआ कि इन्हें भी फ्री में हेलमेट, चल तेरे को भी फ्री में हेलमेट दिलवाऊंगा? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है। और ये मैं बता दूं कि दिल्ली शहर के अलावा मैं बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूं और गांव में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, मतलब मेरे गांव में ऐसा कोई भी बाइक चालक नहीं होगा जिसे मैं हेलमेट नहीं दिया हूं। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि हेलमेट देने के अगले दिन क्या ऐसी घटनाएं हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसे कई बार हुआ है कि लोग अगले दिन आके फिर कह रहे हैं कि भाई साहब आपने तो मेरे बड़े भाई को हेलमेट दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मुझसे दुश्मनी है क्या? मुझसे क्या आप नफरत करते हो क्या? मेरी बहन को क्यों नहीं दिया? तो ऐसी घटनाएं हुई है और कई बार हुई है। और कई बार ये मतलब ये घटनाएं आश्चर्य भी डालती है कि लोग सहयोग के बजाय ऐसा लगता है कि फायदा उठाने के चक्कर में, मतलब जो है तो ये चीजें मुझे प्रेरित करती है कि नहीं, हेलमेट बांटना छोड़ दो। लेकिन मैं सर बता दूं कि हेलमेट बांटना उद्देश्य नहीं है, मकसद है हेड इंजरी को रोकने के लिए हेलमेट मस्तिष्क सुरक्षा कवच है और हेड इंजरी रोकने का प्रयास है जो मैं कर रहा हूं। हेलमेट बांटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसी सब घटनाएं हुई है और बार बार हो जाती है जो मन को विचलित करते होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हेलमेट हेलमेट हेलमेट, लोगों को लगता है कि मैंने ISI हेलमेट तो पहना है फिर भी मुझे चोट लग गई। तो मैं दिल्ली की जनता और देश के लोगों को सर के शो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हेलमेट पहनना ही नहीं, हेलमेट बांधना भी उतना ही जरूरी है। और हेलमेट ना बांधने का भी ना पहनने के बराबर ही चालान होता है। तो अगर चालान की बात की जाए तो चालान होता है और 1000 रुपये का ही चालान होता है। इस मकसद से कि आप हेलमेट पहने या हेलमेट बांधे नहीं है तो दुर्घटना के समय वो हेलमेट सिर से निकल जाता है और फिर गंभीर चोट आ जाती है। मैं PCR में नियुक्त हूँ और PCR में ड्यूटी के दौरान ऐसे अभी हादसे हुए जिसमें बाइक चालक हेलमेट तो पहना हुआ था और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है हेलमेट सिर से निकल जाता है और सिर की गंभीर चोट आती है। फिर उसे हम तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं और चूंकि उसकी बहुत गंभीर चोट होने के कारण स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उसकी मतलब बच गया। लेकिन सभी लोगों से अपील यही करना चाहूंगा कि हेलमेट पहने अच्छी क्वालिटी का, तो हेलमेट बांधे भी जरूर। दिल्ली शहर में कुछ हस्बैंड हैं जो अपनी पत्नियों को कागज नुमा हेलमेट पहनाते हैं, टोपी नुमा हेलमेट पहनाते हैं। तो वो कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो जिनको जब चोट लगती है या बाइक पे जब बैठती हैं तो वो अपने हेलमेट को पकड़ के बैठती है कि कहीं उड़ ना जाए। तो इसी क्रम में ऐसा है कि मैंने कुछ शब्दों को सजा है कि कागज सा हेलमेट उड़ गया है हवा के झोंके से, कागज सा हेलमेट उड़ गया है हवा के झोंके से, मुझको पिया ने दे दिया हाय रे धोखे से। अच्छा। माना कि मुझे दिल दिया वो मगर मेरी जान लेगा ये। तो इसीलिए दिल्ली वाले प्लीज अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपने परिवार बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए उन्हें कागज रूपी नहीं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनाए जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। दोस्तों, आपके लिए मेरे पास आज का एक टिप है। जिसके बहुत सारे ओवर स्पीड के चालान आते हो, रेड लाइट जंप के चालान आते हो, तो उसका एक इलाज है मेरे पास। आप घर से टाइम से निकलिए, जो आपका टाइम है निकलने का 10-15 मिनट पहले निकल जाइए, आपके चालान आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपके फिर जब पैनिक नहीं रहेगा तो नहीं आप ओवर स्पीड चलाएंगे, नहीं रेड लाइट पार करेंगे, तो आराम से संगीत सुनते हुए और गुनगुनाते हुए अपने दफ्तर जाएं, चालान भी नहीं होगा और न कोई, क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर क्या होता है कि आप तेज़ चलाते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमेशा समय से पहले निकलिए, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। संदीप जी, इस पॉडकास्ट को बच्चे भी देखेंगे, तो बच्चों को आप कैसे रूल समझाएंगे? ये रूल बोलते हो बार बार, ये रूल क्या है? सड़कों पे चलने के होते हैं कुछ रूल, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। कार चलाने के भी होते हैं कुछ रूल,
रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल, बाइक चलाने के भी होते हैं कुछ रूल, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल, फोन पे बातें मत कर फिजूल, हेलमेट सीट बेल्ट बांधना मत तू भूल, जेब्रा क्रॉसिंग के भी होते हैं उसूल, पैदल चलने वाले इसे मत भूल, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। तो ये बच्चों को हमेशा रूल याद रखना चाहिए कि सड़क पार करने के भी नियम होते हैं, गाड़ी चलाने के भी नियम होते हैं, और उन नियमों का पालन करके हम अपनी सड़क को सुरक्षित सड़क और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत अच्छा संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपने अपना टाइम कीमती निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इनकी वजह से लोगों को, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। धन्यवाद संदीप जी, आज आप आए अपना समय निकाल कर, और हम आशा करते हैं कि आपकी ये मुहिम रंग लाए और एक दिन सारी दिल्ली हेलमेट में नजर आए। थैंक यू सर, आपको प्रणाम है, सलाम है, साथ साथ में जय हिंद कि आपने मुझे अवसर दिया और सड़क सुरक्षा विषय को महत्वपूर्ण समझा और इसे आपने आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक और खास शख्सियत से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।